क्या नाम है आपका, पहले ये बताएं। राजेंद्र सिंह। आपके क्षेत्र में कुछ क्षेत्रीय समस्याएं होंगी, जाहिर सी बात है, हर क्षेत्र में रहती हैं। क्या है समस्या? मान्यवर, मेरा कथन एक चीज़ का है कि आप समस्या ये पूछिए क्या समस्या नहीं है। अच्छा, क्या समस्या नहीं है ये बताइए। हाँ, क्या समस्या नहीं है। इस सरकार जब से ये आई और अब तक इन्होंने समस्या ही समस्या खड़ा कर दी। मेरा विरोध इस सरकार के प्रति वहाँ पे है जो इसने मुस्लिम और हिंदू कर करके एक ऐसी खाई खोद दी जो हमें जिंदगी भर पनपने नहीं देगी। मैं इस सरकार का कड़े शब्दों में कड़ी निंदा करता हूँ। मैं इसकी जड़ उखाड़ने के लिए तैयार हूँ। इसकी जड़ में ऐसा तेजाब गेरूंगा, गेरने की कोशिश करूंगा कि इसकी जड़ी सूख जा। इतने ज़्यादा खफा क्यों लग रहे हैं आप? खपा इसलिए लग रहा हूँ कि हिंदू 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 और मुसलमान में इसने इतनी बड़ी क्रांति पैदा कर दी, एक दूसरे को एक दूसरे के प्रति इतना भड़का दिया। वो उसकी आंखों में कटक रहा है, वो उसकी आंखों में कटक रहा। इनके पास में लेने देने को कुछ नहीं, खाने पीने की आंट नहीं, और लेने देने को बस आगे आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। लेकिन अब तो लोग बता रहे हैं कि माहौल बहुत ज़्यादा सुधर गया है, लोग जो है भाईचारा बढ़ रहा है लोगों में। भाईचारा कहाँ बढ़ रहा है? अभी एक उसे क्या नाम उसे महाराज को ऐसा मारा पुलिस ने, क्या भाईचारा बढ़ रहा? एक समय वो भी था कि योगी जी जो है संसद में बैठकर दहाड़ मार कर रो रहा था। जब उसके ऊपर आपत्ति आई तब तो वो रो रहा था। आज उसने दुनिया को, मोदी ने और योगी ने दुनिया को इतना परेशान कर दिया, तो वो कितने रो रहे होंगे? मैं आपसे ही एक चीज पूछ रहा हूं कि वे कितने रो रहे होंगे। मतलब जनता की बात कर रहे हैं आप? मैं जनता की कर रहा हूं, अपनी भी कर रहा हूं, जनता की भी कर रहा हूं। जब मान्यवर वो देश में इस तरह की विकसित धारा करना चाहता है, उसने हर आदमी को बांध के एक पैगाम पर खड़ा कर दिया, एक रेलवे लाइन पर खड़ा कर दिया। उसने अपने मंत्री को, अपने एमएलए को क्यों नहीं बांध के खड़ा करा? जो वहाँ करोड़ों की संपत्ति लियो बैठा और उसने जो भ्रष्टाचार कर करके इतनी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली, क्या मकसद है? क्या ऐसे ही मोदी कह रहे हैं? क्या ऐसे ही योगी कह रहे हैं? मतलब मैं तो आपसे आपकी क्षेत्रीय समस्या पूछ रहा था, आप मोदी योगी पे बरस पड़े। अब क्षेत्रीय समस्या यह है, हमारे सबसे पहले जो है, हम एक चीज़ है हैंड टू माउथ। यहाँ का काश्तकार हैंड टू माउथ है, जितना कमा लिया उतना ही खा लिया। ना हमें किसी के लड़ाई से मतलब, ना हमें किसी के झगड़े से मतलब। जब हमारी फसल ठीक टाइम पे नहीं जाने की या बिकने की नहीं, अब की बार पिछली बार यहाँ ऐसा हुआ कि सरकारी गल्ले पे काश्तकार गेहूं लेके गया, लेकिन सरकार के पास में बारदाना नहीं। उसने गेहूं तुलवा दिया, उसका पैसा नहीं आया, उसका गेहूं का भी पता नहीं कहाँ है क्या नहीं। तो क्या है ये सरकार? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये सरकार कर क्या रही है? सरकार को हमने चुना था इसलिए कि हर आदमी की मूलभूत सुविधा पूरी हो, लेकिन कोई भी मूलभूत सुविधा पूरी नहीं हुई। आज देखिए गैस कहाँ डाली। जब तो योगी जी, वो मोदी जी खूब कह रहा था मैंने माताओं की आंखें फोड़ने से बचा दी, आज आंख वो ऐसे फूट गई। गन्ना, अब गन्ने पे 25 रुपए बढ़ा करके योगी जी और मोदी जी खूब पट पीट रहे। वो तो कह रहे हैं सब किसान खुश हैं। मेरी बात, अब 25 रुपए बढ़ा करके पट पीट रहे। अरे काश्तकार को तो 25 रुपए का लालच दे दिया, और उसे क्या नाम मिल वाले को दे दिया 76 रुपए का। उसकी उसकी चिन्नी तो महंगी कर दी। क्या है ये शासन ऐसे ही चल रहा है? जब हर आदमी की मूलभूत सुविधा, हम ये नहीं चाहते कि सारा का सारा हमें ही दे, लेकिन मूलभूत सुविधा, भाई पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था। अब बिजली है, बिजली का रेट इतना बढ़ा दिया गुंजाइश से ज़्यादा, आमदनी इतनी है नहीं, बिजली का बिल कहाँ से पड़ेंगे? कुड़की होगी क्या? मोदी और योगी छुटाओगे? अपना पेट भर रहे हैं खूब। ये वे हैं जोहड़ में पहले एक जोक थी, जोक जो पशुओं का चिपट कर छूटे नहीं थी, उसके ऊपर चूना घेर देते या मिट्टी का तेल घेर देते तो वो छूट जाती। लेकिन यह जोक ऐसी लग गई कि हमें जो है इस तरीके से चूस रहे, से मीठा इंजेक्शन लगा कर। अच्छा ताऊ, आखिरी में मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताइए, वोट आपने भाजपा को दिया था पिछली बार? हाँ जी, वोट दिया था? ये क्षेत्र जब से हमने होश संभाली तब से हम बीजेपी को छोड़ के नहीं गए।
लेकिन अब हमारी मजबूरी ऐसी आ गई। अब क्या मोह भंग क्यों हो गया है आपका? मोह भंग इसलिए हो गया कि एक नु कह रहा ओबीसी को मैंने 18% आरक्षण दे दिया, 36% आरक्षण दे दिया, राजपूत को मैंने 17% आरक्षण दे दिया। अरे जब तुमने जो है सारी कंपनी सारी तुमने बेच दी तो आरक्षण को लेकर करेंगे क्या? मैं बुद्धिजीवी आदमी मैं ये पूछना चाहता हूं। अब बार बार वो एक चीज को उठा रहा, कांग्रेस ने क्या करा? जब भारत और पाकिस्तान आजाद हुए उस टाइम ना भारत की स्थिति ऐसी थी ना पाकिस्तान की स्थिति ऐसी थी। उस टाइम जो है उन बुजुर्गों ने, उन महान आत्माओं ने, उन्होंने कैसे ना कैसे कर करके इतनी प्रॉपर्टी बनाई। आज के युग में मोदी ने हर आदमी के ऊपर टैक्स गुंजाइश से ज़्यादा लाद करके और इस लेवल में लाके खड़ा कर दिया कि टैक्स भी ले लिया, वो भी ले लिया और फिर भी प्रॉपर्टी को लग रहा बेचन। क्यों? कहाँ? कहीं उसके दादी लाई या नान के मस आई थी प्रॉपर्टी? वाह, हम ये पूछना चाह रहे, उसका जवाब दे सकते हैं मोदी जी कि तुम बेच किस लिए रहे हो? क्या तुम्हारी प्रॉपर्टी है? वो कहता है कि मैं भारत का उसका माता का लाल हूं मैं, है? तो जो बुजुर्गों की दी हुई प्रॉपर्टी को बेच रहा तो मैं उसे लाल कैसे मान लूं? अगर हम ही गार्जियन हैं, हम घर के मुखिया हैं, हमने अगर कोई चीज बनाई है, अगर बच्चे हमारी बर्बाद करने लगे तो समाज क्या कहेगा कि ये औलाद सबसे ज़्यादा नालायक है। मेरी समझ में इस सरकार का राज काज काम कुछ समझ में नहीं आया। चलिए, सिर्फ जो है एक जोक की तरह चिपट रही है, खून चूस रही है कि नहीं किसी तरीके से इन्हें ऐसा कर दो अगे बस 5 किलो गेहूं पे रह जा। बस इनका ध्येय यो है कि 5 किलो गेहूं पे रह जा, हमारे सामने हाथ फैलाए रखे। अगर 5 किलो अब बहुत दे दिया, बहुत दे दिया, बहुत दे दिया, बहुत दे दिया। अरे इनके पास में खाने पीने की आंट नहीं लेने देना को।